कैसे हम लोग अपने में यूज़ करने के लिए एक दो तरीका है. सो लेट अस सी. सो दिस इज व्हाट ये जो हो गया. जैसे ये सुन त्सू है, द आर्ट ऑफ वॉर करके एक किताब होता है. उसमें सर दिस इज द कोट, दे कॉल इट एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ एवरी वॉर. सर दिस इज द पैटर्न ऑफ डाटा यूसेज है. लाइक हम लोग हर दिन 5 घंटे, मिनिमम 5 घंटे एट एन एवरेज हम लोग अभी स्पेंड कर रहे हैं स्मार्टफोन के साथ. एंड नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स है 2023 तक अपने मतलब जितना दुनिया में लोग हैं उससे ज़्यादा हमारे पास स्मार्टफोन्स है. 918.19 मिलियन. वेराज हम लोग करीब 800 मिलियन का जनता है, विच इंक्लूड्स बच्चे सब मिलके. बट वेराज नंबर ऑफ स्मार्टफोन डबल. स्मार्टफोन्स और जो भी हमने डाटा यूज़ कर रहा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, दीज आर द नंबर्स. सर दिस इज हम लोग सर अपने कभी बात किया होगा, जब हमने बात करते हैं तो लोग बोलते हैं फुल स्पेक्ट्रम वार. वार को हम डिफरेंशिएट करते हैं. जैसे हम लोग चाइना से लड़ाई कर रहे थे, एक फ्रंट से वॉर करते हैं. पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा था, एक फ्रंट है. दोनों के साथ कर रहा था, ड्यूअल फ्रंट का वार होता है. ये फुल स्पेक्ट्रम वार का मतलब हमने सर लैंड से भी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब तीनों मिलके जो लड़ाई कर रहा है उसको फुल स्पेक्ट्रम वार बोलता है. जैसे कारगिल है, मोस्टली इट्स डन बाय आर्मी विद द हेल्प ऑफ एयरफोर्स. मोस्टली क्रेडिट गोज टू आर्मी, हमने हेल्प किया, इस टाइप का है. बट एक फुल स्पेक्ट्रम वार की मतलब एवोल्यूशन कैसे हुआ है. 1700 में सर लैंड वार होता था, मतलब अराउंड 1700 में हमारे पास लैंड वार होता था. उसके बाद 1800 में सर लैंड प्लस सी, मतलब सी का भी शिप्स बनने लगा और वो भी वार लाइक हो गया. सो एवोल्यूशन ऑफ शिप्स कितना हो गया था, उसमें वार भी कर सकता है. देन 1900 जैसे हमें राइट ब्रदर्स के इन्वेंशन हुआ था 1905 में अराउंड. उसमें के बाद हम लोग एयरक्राफ्ट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया था एज अ वॉर वेपन. सो देन एवोल्यूशन ऑफ एयरफोर्स आया. बट विद इन 10 इयर्स का पीरियड में हमने वार को रीशेप कर दिया था. उसके बाद शिप में भी हमने एयरक्राफ्ट को लैंड करने लगा. सेकंड वर्ल्ड वॉर होते होते हैं वेयर एवोल्यूशन लैंड, सी, एयर. सो नेक्स्ट इट कम्स विद लैंड, सी, एयर एंड साइबर. सो 2010 में हाउ द साइबर वॉर केम इन, मतलब साइबर वॉर का जरूरत क्या पड़ी, हमने डिस्कस करेंगे. देन 2019 में सर हमने नहीं, यूएस और रशिया का बीच में लड़ाई हो रहा था स्पेस के बारे में. तो स्पेस कमांड ऑलरेडी ये लोगों ने क्रिएट किया है. वेयर स्पेस कमांड फॉर वॉर इस 2019 में उनका एस्टैब्लिश किया है. हमारा भी सेम लाइन्स में हमारा भी 2019 में एक स्पेस कमांड शुरू किया था. जैसे हम लोग एयरफोर्स उसमें एक अंदर का कमांड है. वेयर वो सेपरेट करके ट्राई सर्विसेज आईडीएस के नीचे हम लोग ने भी दोनों, जैसे साइबर वॉर का है, साइबर स्पेस का है, दोनों क्रिएट किया है. सर अभी एवोल्यूशन ऑफ वॉर, जैसे साइबर कमांड का जरूरत क्या पड़ी. जस्ट कम टू दिस पिक्चर. अलेक्जेंडर वर्सेस नंदा डायनेस्टी. सर आपने पढ़ा है, हम लोग ने अलेक्जेंडर द ग्रेट आया है, सबको मार मूर के आगे ले गया था, पुरुषोत्तम तक जीतने के बाद आगे गंगा को क्रॉस करके नंदा डायनेस्टी के पास जाना था. बट इनके पास, नंदा के पास एक वेपन है, दैट इज एलिफेंट. जो एलिफेंट एज ए वेपन उनका तक सर अभी तक जो अलेक्जेंडर जो भी उधर से मैसेडोनिया से आया है उन लोगों को सर उनको हॉर्सेस राइड करना आता है, उनका सब कुछ मैकेनिज्म है. वेराज पहली बार उनको पता चला था एक जैसे एलिफेंट भी लड़ाई करता है, लड़ाकू एक एयरक्राफ्ट जैसे लड़ाकू एक हम लोग ट्रेन किया है एलिफेंट्स को, वो खुद उछल के गिरा देता है. वो डर के ही, बहुत सारे लोग बोलते हैं हिस्ट्री में हमको ऐसे बढ़ाया जाता है वो ऑलरेडी थक चुका है इसलिए आगे नहीं बढ़ा है, वापस चला गया. वेराज नंदा के पास इतना बड़े इन्फेंट्री के साथ ये है, एलिफेंट्री है. सो इसकी वजह से वो डर के फिर वापस चला गया था. दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट्री. सर आपने पढ़ा है चंगेज खान. सो ये बहुत ब्रूटल होता है. हमने सर इसको देखा है बाहुबली में, जो जिसको हम लोग कोर्ट्स को तोड़ने के लिए काम करता था. ये इन्वेंशन किया है चंगेज खान का टीम के साथ. और सर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है इन लोगों के लिए, मतलब हमारे हॉर्स राइडिंग के लिए, जैसे हम हॉर्स को वॉर वेपन यूज कर सकता है करके एक इन्वेंशन है. दिस इज कॉल्ड स्टिरअप, जहाँ सर बहुत छोटा सा इन्वेंशन है, आपको पैर लगा के आपको तीर छोड़ सकते हो. बट इसमें एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, बहुत